हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपने गतखंड में 9 चैप्टर तक का सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखे हैं और जो महत्वपूर्ण सवाल थे उन्हें भी हम लोगों ने आपको बताया है। और आज हम लोग अपने 10वें चैप्टर जूठन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और इनमें भी जो जो सवाल महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के लिए वो हम लोग आपको पहले बता देंगे। ठीक है, VBI बता दूंगा कि हाँ ये सवाल VBI है, तो उसे अपने जहन में रखेंगे। ओके, तो आइए बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ। और हाँ, अगर आप लोगों ने पिछले सारे चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखे, उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रखा है, तो जाएं हमारे चैनल से उसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, और आपसे डिस्कशन बनाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को होगा ये कि आप लोग सवाल ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे। ओके दोस्तों, में डिस्कस कीजिएगा सवालों को तो ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे, है ना। आइए पढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं पहला सवाल क्या है। जूठन के रचनाकार कौन है? ये VBI सवाल है। ठीक है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है या बालकृष्ण भट्ट? तो पहला सवाल का आंसर है सी बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? इसी सवाल को उल्टा करके पूछ दिया है। ठीक है, उसने कहा था जूठन पर गीत और समाज या रोज, तो इसका आंसर क्या है? बी, इसी सवाल को उल्टा करके पूछा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था बाबू? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान या कथाक्रम सम्मान? तो 3 का ऑप्शन ए है बाबू, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। चौथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? ध्यान देंगे, नहीं मिला था। परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश सम्मान या फिर भारत रत्न? 4 का बताइए। तो 4 का ऑप्शन डी है भारत रत्न। ठीक है, देखिए ये दोनों जो आंसर है सेम लिखा गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा एडिट करना होगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये VBI सवाल है बच्चा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना। तो 5 का आंसर क्या होगा? तो 5 का आंसर ए होगा, बरला, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। छठा सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी कौन कहता था? हेडमास्टर, मित्र, पिताजी या माँ? बताइए। तो इसका ऑप्शन सी है बाबू, पिताजी इन्हें प्यार से मुंशी बोलते थे। ये VBI सवाल बच्चा। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं और है में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सदियों का संताप, अब और नहीं या प्रायश्चित या फिर सलाम? बताइए। 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर सी होगा, प्रायश्चित। ठीक है, 8वां सवाल, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? नूतन ब्रह्मचारी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सुखमय जीवन या नील कुसुम? बताइए। तो 8 का आंसर होगा बाबू, दलित साहित्य का सौंदर्य दर्शन। ये भी VBI सवाल थी। 9वां सवाल, जूठन क्या है? जूठन जो चैप्टर है वो क्या है? रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है या आत्मकथा है? बाबू VBI है, तो इसका ऑप्शन डी है। तो ये क्या है? आत्मकथा है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, VBI ये भी बाबू, 30 जून 1950 को, 23 मई 1949 को, 18 अगस्त 1948 को या 25 मई 1942 को? 10 का आंसर क्या होगा? तो 10 का आंसर ए होगा, 30 जून 1950 को। अगला सवाल, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्ण श्रोपति या कमलेश्वर? तो इसका आंसर बी होगा बाबू, ओम प्रकाश। 12वां सवाल, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है? दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है मुक्तिबोध, डॉक्टर डांबर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि या डॉक्टर नागेंद्र? तो इसका ऑप्शन सी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 13वां सवाल है, जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन जो चैप्टर है उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है? तो राजनीतिक विडंबना की, सामाजिक विषमता की
ऐतिहासिक चेतना की या शैक्षिक परिवेश का, बताइए। ये भी आई सवाल है बच्चा, बताइए तेरा का आंसर क्या होगा। तो तेरा का आंसर भी होगा सामाजिक विषमता की, है ना, समाज में एक दूसरे लोगों के प्रति भेदभाव के बारे में। 14 सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाल की स्थापना की? मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद मंच या इनमें से कोई नहीं। 14 का आंसर, तो 14 का आंसर ए होगा मेघदूत। 15वां सवाल, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई है? बताइए कहाँ स्थापित हुई है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका ऑप्शन डी है बाबू, महाराष्ट्र में। ओके। अगला सवाल, लेखक के पिताजी का नाम क्या था? लेखक जो है उनके पिताजी का नाम क्या था? ये भी VBI सवाल है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का नाम क्या था? सुखदेव सिंह, छोटन लाल, राम प्रसाद या सेवक राम? तो 16 का आंसर बी है बाबू, छोटन लाल नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का। 17वां सवाल, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? कैसी कृति है मतलब कहानी है, उपन्यास है, कविता है या निबंध है? 17वां सवाल, और 17वां का आंसर क्या है? तो बी है, उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है, नोवेल जिसको बोलते हैं। हेडमास्टर कालीराम किसे मैदान में झाड़ू लगाने को कहता है? ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को या इनमें से किसी को नहीं? तो बाबू हेडमास्टर जो कालीराम जो थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी लेखक को झाड़ू लगाने के लिए मैदान में बोलते हैं जब वो बचपन में पढ़ने के लिए जाते हैं। होता ये है कि वो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं वो दलित समाज से होते हैं और हेडमास्टर जो होता है, ठीक है, वो थोड़े ऊंचे जाति की होती है, ठीक है, तो उस वजह से वो उससे भेदभाव करता है और उसे झाड़ू लगाने को बोलता है, ठीक है। 19वां सवाल क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? 19 का आंसर क्या है? तो 19 का आंसर भी है, दलित आंदोलन से। लेखक, अगला सवाल, सॉरी, 20वां सवाल क्या है? लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? भाई ने, पिताजी ने, माँ ने या अभी ने? तो लेखक को पिताजी ने झाड़ू लगाते हुए देख लेते हैं, ठीक है। 21वां सवाल, जब लेखक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वाले को खाने के लिए क्या मिलता था? स्वादिष्ट पकवान मिलता था, साधारण भोजन मिलता था, मिठाइयाँ मिलता था या जूठन मिलता था? तो बाबू जब लेखक बच्चा था तो दिखता था कि जो शादी ब्याह हुआ करती थी उच्च घरानों में, तो उन्हें खाने के लिए ना, मतलब कि स्वादिष्ट खाना या फिर अच्छे से बैठा के नहीं, बल्कि जो जूठन होता था ना, जो लोग खा करके छोड़ देते थे, पत्तल में फेंक देते थे, वो मिला करता था। क्या मिलता था? तो इन्हें जूठन मिला करता था, ठीक है। आइए अगला सवाल, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह ने, सुखदेव सिंह ने, जसवीर सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? 22 का आंसर, तो 22 का आंसर ए है, सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह एक अमीर घराने का आदमी रहता है, जबकि लेखक जब पढ़ लिख करके बड़े आदमी बन जाते हैं, अच्छे समाज में जब उनकी नाम हो जाती है, तो सुरेंद्र सिंह उनके यहाँ भोजन के लिए आते हैं, वो दावत देते हैं हमारे वाल्मीकि जी जो होते हैं, ठीक है। और वो जब उनके पत्नी की हाथ की खाना खाता है तो वो तारीफ बोल देता है, ठीक है, कि आपके खाने तो बहुत ही जायकेदार है। जायकेदार मतलब स्वादिष्ट, ठीक है। 23 का सवाल, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माँ ने या लेखक के भाई ने? तो बाबू लेखक के माँ ने, लेखक की माँ ने किया था। 24 का सवाल है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाई ढोकर एकत्रित किया था? लेखक के पिता ने, लेखक के भाई ने, लेखक ने या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का आंसर क्या होगा बाबू? 24 का आंसर ये होगा, लेखक के पिताजी जो थे वो क्या करते थे, लड़की जो सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी हो रही थी तो गांव से जितने भी आसपास पड़ोस थे उन सब से जो चारपाई होती है, खटिया, वो ढो ढो करके ला करके सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ लाए थे। आप
को शायद अभी के दौर में ये सब चीज़ शायद नहीं होती है, तो सब पंडाल वगैरह इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन पहले जब शादियाँ होती थी तो जिसके यहाँ शादी होती थी ना, उसके यहाँ आस पड़ोस से जो बिस्तरा वगैरह खटिया वगैरह ला करके पहुँचा दिया जाता था, ताकि जो बारात आए या फिर जो मेहमान आए तो उन्हें अच्छे से इंतज़ाम दिया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए वो बहुत पहले की बात हो रही है इस कहानी में। ठीक है, अगला सवाल, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का, रामदेव त्यागी का, गणपति त्यागी का, या हरे राम त्यागी का? 25 का आंसर, तो 25 का आंसर ये है बाबू, सुखदेव सिंह त्यागी का सुरेंद्र सिंह क्या था? पोता था। ठीक है, 26वां सवाल है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन था बाबू? तो लेखक की माँ का, लेखक की चाचा का, लेखक के पिताजी का, या लेखक की बड़ी भाभी का? तो बाबू इसका आंसर होगा लेखक के पिताजी का। लेखक के पिताजी जब देखते हैं लेखक को झाड़ू लगाते हैं तो वो गुस्से में बोलते हैं, कौन सा है वो मास्टर जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? ठीक है, और मास्टर जाकर के वो क्या करते हैं? बहस बहसी करने लगते हैं, जिसके दरमियान मास्टर जो होता है वो अपना ताकत का रौब दिखाता है और लेखक के पिताजी के साथ हुज्जत करता है, ढकेल वगैरह देता है। ठीक है, 27वां सवाल, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कलीराम, दीनूराम, या धनीराम? VBI जूठन कहानी में इस स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था बाबू? तो कलीराम। 28वां सवाल, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? सोमदत्त तग्गा के यहाँ, यज्ञदत्त तग्गा के यहाँ, ब्रह्मदेव तग्गा के यहाँ, या ज्ञानदेव तग्गा के यहाँ? 28वां सवाल क्या है? तो 28वां का आंसर क्या है बाबू? सी है, ब्रह्मदेव तग्गा के घर में लेखक की माँ जो थी वो काम किया करती थी अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए। जूठन किस वर्ग के लोगों की व्यथा का चित्रण किया है? धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, दलित वर्ग, या उच्च वर्ग? तो बाबू इसमें दलित वर्ग के बारे में बताया गया है कि उनके साथ कैसी भेदभाव होती थी, कैसी ठीक है बर्ताव किया करते थे लोग। ठीक है, 30वां सवाल देखिए क्या है, और आखिरी सवाल है ये। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से MA किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, श्रीनगर विश्वविद्यालय, या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से? तो 30 का आंसर बाबू सी है, श्रीनगर विश्वविद्यालय से ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या करते हैं? तो MA करते हैं, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो ये था बाबू हमारा आज का आखिरी सवाल, और हम लोग आज अपने 10वें चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो हम लोगों ने आपको बताया है। अपने दोस्तों में डिस्कस कीजिए सवालों के, और कोशिश कीजिए जो टेस्ट कॉपी आती है, ठीक है, टेस्ट के लिए जो मॉडल सेट बुक वगैरह आता है उसमें टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए, या फिर बेटर ऑप्शन मैं बताऊंगा कि जो आपके जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं 4-5 साल पुराने वाला अगर क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं तो आप वो जा कर के ख़रीद लें और उससे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ बाबू। ठीक है, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि अगर हो पाया तो हम भी टेस्ट का इंतज़ाम आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पे कर देंगे, जो कि लाइव सेशन में होगी। ओके, चलिए, तो आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।